गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे स्टूडेंट, पिछली कक्षाओं में हमने संख्या पद्धति के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में मूल आधार संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आइए इसको आगे क्रम से बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, लास्ट में पिछली कक्षाओं में हमने ये डिस्कस किए थे मूल अंक या आधार अंक। ये इनकी संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन मूल संख्याओं से बच्चों हमने लास्ट में डिस्कस किए थे कि मूल अंकों से अनेक प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है, 0 से लेकर अनंत तक। चाहे वो हमारे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, 7 अंकों की हो या 8 अंकों की। एक क्वेश्चन बेसिक आता है छोटा सा, बच्चों ध्यान दीजिए। इन मूल संख्याओं से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से आपको कोई एक कुछ मूल संख्याएं दी जाएंगी और इनसे ये पूछेगा, जैसे कि उदाहरण देखते हैं। हम शुरुआत की ले लेते हैं 5 अंक, 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन एक निकल के आता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल अंकों से निर्मित छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछा गया। वो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं, वो 0 को पहले काउंट कर लेते हैं और इसको लिखते समय, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि छोटी से छोटी संख्या लिखना है, छोटी से छोटी, और ये क्रम में लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो एक पूर्ण रूप से गलत संख्या है। इसका जो निर्माण यानी कि बच्चों किया जाता है, इसमें से हमें सबसे पहले 0 को आपने प्रयोग ही नहीं किया। 0 को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको मूल अंक 1 लेना होगा, इसके बाद 0 का प्रयोग करना होगा। अब हमने 0 का प्रयोग कर लिया है। इसके बाद फिर क्रम से आप लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये हमारा होगा सबसे छोटी से छोटी मूल संख्या। हमारी निर्मित संख्या क्या होगी? ये हमारी होगी 1,02,345। ये निर्मित होगी। एक क्वेश्चन इसी का आ जाए, यदि बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? सबसे पहला बड़ा अंक लिख लेंगे, फिर इसके बाद छोटा अंक लिख लेंगे, फिर इसमें इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये हमारा निर्मित होगा। तो ये चीजें स्टूडेंट याद रखें। कभी भी छोटी से छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो इससे सबसे पहले हम प्रयोग 1 अंक का करेंगे, इसके बाद 0 का प्रयोग करेंगे, फिर हम एक क्रम से घटते से बढ़ने के क्रम में हम अंकों को सजा देंगे और हमारी संख्या निर्मित हो जाएगी। और यदि हमें बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या बताना है तो सिंपल है ये, आप इसको अवरोही क्रम में सजा दीजिए। सारे अंकों को आपकी एक बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण किया जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या आपकी निर्मित हो जाएगी। आइए देखते हैं मूल संख्या। आपने स्टूडेंट लास्ट में पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि 0 और 1 दोनों 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है, लेकिन इसमें मुख्य अंतर क्या है? आइए देखते हैं। 0 जो है सबसे छोटी 1 अंक वाली पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारे जितनी प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति के माध्यम से जो ये 10 मूल संख्याएं मिली, इनसे बहुत सारी प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण किया गया। अभी भी संख्याएं हमारी अधूरी थी। जैसे 0 की खोज हुई, मूल अंकों में 0 को शामिल किया गया, तो ये हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या कंप्लीट हुई। तो एक क्वेश्चन आता है कि 0 सबसे छोटी 1 अंक वाली पूर्ण संख्या, ये याद रखना, पूर्ण संख्या है। और
एक जो है सबसे छोटी एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 0 क्या है? एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, जबकि 1 क्या है? एक सबसे छोटी एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। बच्चों एक ये बहुत क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में देखने को मिला है कि 0 की खोज अर्थात कहाँ पर हुई? ग्रीक लोगों यूनानी लोगों के द्वारा खोजा गया कि भारतीयों के द्वारा खोजा गया? तो इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा 0 की खोज की गई। ये इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट को ही जाता है। यूनानी लोग तो इसका सिर्फ इस कला को चुरा कर वो लोग अपने को परंपरागत कहते हैं। किसी की साहित्य को चुरा के व्यक्त करना ये उनका मंथन होगा, परंतु भारत ने हम लोग इसका श्रेय आर्यभट्ट को ही माना जाता है। आइए देखें नेक्स्ट अगले क्रम में एक क्वेश्चन आता है कि एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो मूल जो यूनिट होता है वो 1 होता है, 0 नहीं लाएंगे। 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे छोटी एक अंक की जो प्राकृतिक संख्या वो क्या है? 1 है। 2 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? ये 11 हो जाएगी। इसका अर्थ है 1 और 1 अर्थात 11 हो जाएगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 111 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1111 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही क्रम में अगर पूछा जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हमारा हो जाएगा 11111। और ऐसे ही क्रम में अनेक प्रकार की संख्या हम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में पूछा जाता है कि एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो सब 9 हो जाएगा। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। ऐसे ही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो 99999। और ऐसे ही क्रम में अनेक प्रकार की हम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या निर्माण कर सकते हैं। बच्चों एक यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें 3 अंकों की, ये कहेगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा? तो जोड़ करना है तो जोड़ कर देंगे हम। और यदि अंतर पूछ लिया, यदि क्वेश्चन में अंतर पूछ लिया तो सबसे पहले बड़ी आप संख्या लिखेंगे, उसमें छोटी संख्या का अंतर कर देंगे। अगर योग पूछ रहा तो योग निकाल लोगे, और यदि अंतर कह रहा तो अंतर आप निकाल लोगे। आसान है क्वेश्चन। कल के लिए ये क्वेश्चन कहते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या व 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग क्या होगा अथवा अंतर क्या होगा या गुणा क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में हमें 4 अंकों की संख्या पता करना है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है, साथ में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता करना है। जैसे ही ये संख्या आप प्राप्त करेंगे, योग कह रहा है तो आप जोड़ दोगे, और यदि अंतर कह रहा तो आप अंतर कर दोगे, गुणा कह रहा तो गुणा कर दोगे, भाग कह रहा तो भाग कर दोगे। इस तरह से हम यानी किसी भी अंकों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं अंकों का विस्तार कैसे है। प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण किया गया, इनको व्यवस्थित किस क्रम में किया जाए, तो इसको अंकों का अध्ययन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यूनिट इकाई 1 का निर्माण किया गया। इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है, हजार 1000, इसी प्रकार 10,000, फिर क्या होता है लाख होता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर इसी क्रम में हमारा जैसे अरब हो गया, 10 अरब हो गया, और ये ठीक इसी प्रकार खरब हो गया, 10 खरब हो गया, नील हो गया, 10 नील हो गया, पदम हो गया, 10 पदम हो गया, शंख हो गया। बच्चों इतना हम लार्ज यानी कि इसका विस्तार नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी है। लगभग यानी कि अरबों में है, तो हमें बस ये यूनिट हमारी गणनाएं जो होती है अरबों तक ही सीमित है, और अधिकतम बहुत कम ही गणनाएं आती हैं। पेपर के हमारे परीक्षा के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अरब तक ही हमें अध्ययन करना चाहिए। आइए देखते हैं
इसमें एक और ब्रिटिश पद्धति के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि आपसे ये कहा जाता है कि बताइए 1 मिलियन जनसंख्या कितनी होगी, या 1 मिलियन में वैल्यू कितनी होती भारतीय, 1 मिलियन और एक भारतीय यानी जो यूनिट होती है वो कितने के बराबर है। तो सिंपल है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10 लाख की यूनिट होती है, जब 10 लाख होता है तब हमारी ब्रिटिश जो यूनिट है 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। अर्थात भारतीय 10 लाख यूनिट और ब्रिटिश एक सॉरी 10 लाख सॉरी 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार एक और आता है कि बिलियन किसे कहा जाता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, 1 अरब की जो यूनिट होती है और ब्रिटिश जो यूनिट होती है 1 बिलियन के बराबर होती है। 1 अरब बराबर 1 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि जो ट्रिलियन होता है वो कितना होता है, 10 यानी कि खरब जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ट्रिलियन के बराबर होती है। 1 ट्रिलियन एक बड़ी यूनिट है। तो बच्चों, इसी क्रम में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग और अध्ययन करेंगे। अभी वीडियो, ये सीरीज शुरुआत है, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। जय हिंद, जय भारत।